मैं प्रतिदिन दमोह नगर के बाहर स्थित बड़ी देवी के प्राचीन मंदिर में दर्शन करने जाया करता था। मेरा यह नियम वर्षों से चला आ रहा था। 9 सितंबर 1984 की बात है, मैं देवी मां के दर्शन करने मंदिर जा रहा था। मार्ग में रेलवे फाटक पड़ता है, जो उस समय बंद था क्योंकि कटनी की ओर से ट्रेन आ रही थी। मैं साइकिल लिए था। ट्रेन आई और फाटक के पास ही रुक गई। थोड़ी ही देर में ट्रेन ने सीटी दी और पुनः रवाना हो गई। उतरे हुए लोग पुनः ट्रेन में चढ़े। उस समय मैंने देखा कि एक महाशय कुर्ता पायजामा पहने हुए शीघ्रता में ट्रेन में चढ़ रहे हैं और चढ़ते समय उनकी जेब से एक पर्स नीचे गिर गया है, जिसकी उन्हें जानकारी भी नहीं है। ट्रेन की गति बढ़ गई और वह स्टेशन की ओर रवाना हो गई। मैंने शीघ्र जाकर पर्स को उठाया और खोलकर देखा तो उसमें किसी महिला का पत्र था, जिसमें लिखा था, पिताजी शीघ्र 80,000 रुपये लेकर आ जाएं, डॉक्टर ने शीघ्र ही हार्ट का ऑपरेशन करने को कहा है। पत्र देखकर मुझे ज्ञात हुआ कि उसे पेंड्रा रोड, बिलासपुर के लिए श्री पी.के. तिरखा के नाम अपोलो अस्पताल से भेजा गया था। पत्र के साथ 75,000 रुपये का एक चेक, 12,000 रुपये और रेलवे टिकट भी पर्स में रखा हुआ था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि जिसका यह पर्स है, वे ही सज्जन अपने पुत्र के हार्ट का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। देर होने में ट्रेन के न मिलने का डर था, इसलिए मैंने देवी मां से प्रार्थना की कि हे मां, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं ट्रेन के रवाना होने के पूर्व ही स्टेशन पहुंचकर श्री तिरखा जी को यह पर्स दे सकूं। मैंने बिना समय खोए साइकिल से 1 किलोमीटर का रास्ता शीघ्रता से पार किया और स्टेशन जा पहुंचा। ट्रेन रवाना होने वाली ही थी। मैं शीघ्र ही स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और उन्हें पर्स के संबंध में समस्त जानकारी दी। स्टेशन मास्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ट्रेन को रोक लिया और मेरे साथ उस कंपार्टमेंट में गए, जहां तिरखा जी का रिजर्वेशन था। उन सज्जन को देखते ही मैंने पहचान लिया और स्टेशन मास्टर को बतलाया कि इन्हें ही मैंने ट्रेन में चढ़ते हुए देखा था। स्टेशन मास्टर ने उनसे टिकट मांगा तो वे रो पड़े, बोले, सर मैं तो लुट गया। मेरा टिकट और रुपये सहित पर्स किसी ने चोरी कर लिया है। मेरे पुत्र का अपोलो अस्पताल में कल ही हार्ट का ऑपरेशन होना है, अब तो उसकी जान बचाना मुश्किल है। स्टेशन मास्टर ने उन्हें मेरा परिचय कराया और बोले, तिरखा जी, आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपका फाटक के पास गिरा पर्स इनको मिल गया और उसे लेकर आपको देने ये मेरे पास चले आए। ये दमोह के एक शिक्षक हैं, जो आज आपके लिए भगवान बनकर आए हैं। इतना सुनना क्या था कि तिरखा जी मेरे गले से लिपट कर रोने लगे और बोले, भाई जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए वह कम ही है। मैं आपके इस उपकार को जीवन भर नहीं भूल सकता। आपकी इस ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को देखकर मुझे यह लगता है कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन सफल होगा। ऑपरेशन के बाद मैं अपने परिवार के साथ आपके पास मिलने आऊंगा। भगवान आपको सुखी रखे। यह कहकर उन्होंने अपना पर्स संभाल कर रख लिया। ट्रेन रवाना हुई। वे हम लोगों का बार बार हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे। स्टेशन से लौटकर मैं बड़ी देवी के मंदिर गया। आज देवी माता के चेहरे पर मुझे एक विशेष मुस्कान के दर्शन हुए। मुझे लगा जैसे माता मुझसे कह रही है, यही तो है मेरी सच्ची पूजा और उसका पुरस्कार। मैं माताजी के मंदिर में ध्यानमग्न बैठकर मंत्र जप करता रहा। दर्शनार्थियों की भीड़ से ध्यान भंग हुआ तो घर चला आया। पुत्र के स्वस्थ हो जाने के बाद अक्टूबर 84 में नवरात्रि के अवसर पर तिरखा जी अपने परिवार सहित मुझे और स्टेशन मास्टर दमोह को धन्यवाद देने आए तो उन्हें मैं बड़ी देवी के दर्शन कराने ले गया, जिनकी असीम कृपा से उनके पुत्र की प्रांक्षा हुई थी। तिरखा जी का परिवार सुखी हो गया, इस बात की मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। आई थिंक यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।